हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल एमक्यूब क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 4.3। तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज आपका चैप्टर चल रहा है फॉर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। इसमें हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज 4.3 में आपके पास है एंगल। तो देखिए बच्चों, हम देखते हैं एंगल क्या होता है, कैसे बनता है, इन सभी के बारे में जानेंगे विस्तार से। तो बच्चों, आप सभी अपनी नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाए और साथ के साथ लर्न करते चले। मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूँ कि आपको एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बच्चों, आज है एंगल। तो हम देखते हैं एंगल होता क्या है। बेसिकली बनता कैसे है, देखो एंगल कैसे बनता है। एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट। यानी जो एंगल है वो किससे बनता है, टू रे से बनता है। तो यहाँ पर टू रे कौन कौन सी है बच्चों, ओ ए और ओ बी दो रे हैं। तो देखो आपकी ओ ए और ओ बी टू रे हैं। और स्टार्टिंग कहाँ से होता है, कॉमन एंड पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पर आकर रे का क्या है, ये एंड पॉइंट है। तो इसलिए ये आपका एंगल क्या बनेगा, इसका नाम कैसे लिखते हैं बच्चों, ये साइन जो एल होता है इसको हम थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं, ये साइन किसका बन जाता है, एंगल का बनता है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, एंगल ए ओ बी। तो देखिए बच्चों, आपने देखा एंगल क्या है, एंगल क्या होता है। उसके बाद इसके बाद जो एंगल बनता है इसको आप रे भी बोल सकते हैं या फिर आप आर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगी, ओ ए और ओ बी क्या है, आपकी रे है, या फिर आर्म्स ऑफ एंगल भी आप बोल सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आप देख सकते हैं जैसे एंगल ए ओ बी है, तो यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट होता है इसका नाम क्या है, इसका नाम है वर्टेक्स। यानी इस साइड का नाम तो क्या रहेगा, या तो इसको आप आर्म्स बोल सकते हैं या फिर आप इसको साइड बोल सकते हैं। और ये क्या है आपका, क्या रहेगा, ये वर्टेक्स। आप जब भी एंगल का नाम लिखते हैं तो क्या रहेगा, जो आपका वर्टेक्स है वो कहां पर आता है बच्चों, जो मिडिल लेटर है वो क्या, वो कौन सा होता है, वर्टेक्स का होता है। अब देख सकते हैं जैसे एंगल है आपका पी ओ क्यू। इसमें जो इस एंगल के जो इनसाइड में जो ये एरिया है, ये कौन सा है, इंटीरियर एरिया ऑफ एंगल पी ओ क्यू। ये कौन सा होगा, इंटीरियर एरिया। ठीक है, और इस वाले की बात करें, जो भी इससे बाहर होगा ये कौन सा है, एक्सटीरियर एरिया है। अब आप कोई भी पॉइंट है, सपोज ये यहाँ पर आपका पॉइंट है एक एम और एक पॉइंट है एन। तो जो इंटीरियर पॉइंट एंगल पी ओ क्यू के जो इंटीरियर पॉइंट है वो कौन सा होगा, इंटीरियर पॉइंट कौन सा होगा, एम। और एक्सटीरियर पॉइंट की बात करें तो एक्सटीरियर पॉइंट कौन होगा इस कंडीशन में, एन। पॉइंट एन क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट होगा। इसके बाद बच्चों देख सकते हैं आप, मान लो दो एंगल हैं, ये दो एंगल है, कौन कौन से एंगल हैं यहाँ पर, ए ओ एम एक एंगल है, दूसरा कौन है, बी ओ एम। दोनों में क्या कॉमन है,
आपने एडजेसेंट एंगल पढ़ा, एक तो वर्टेक्स इनमें कॉमन है, दूसरा क्या है एक OM जो आर्म है, ये भी क्या है कॉमन आर्म है। तो बच्चों अब चलते हैं, ये एंगल था, किस तरह से एंगल बनता है हमने देखा, और इसका जो इंटीरियर पोर्शन कौन सा होता है, इंटीरियर एरिया, एक्सटीरियर एरिया, वर्टेक्स क्या होता है। तो अब देखते हैं एक एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, आपको राइट द नेम ऑफ एंगल्स, यानी इस फिगर को देखकर आपको लिखना है कि इसमें कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। तो जब भी आप एंगल का नाम एंगल कहाँ पर बनता है, टू आर्म से बनता है। तो देखते हैं, एक तो कहाँ पर एंगल बन रहा है, ये आपका एंगल बन रहा है, दूसरा ये, और थर्ड एंगल ये, और फोर्थ एंगल है। तो इनका आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो किस तरह से लिख सकते हैं नाम बच्चों, देखिए अगर इसका नाम रखना है इस एंगल का, तो यहाँ पर जो ये कौन सा पॉइंट हो गया, वर्टेक्स पॉइंट हो गया, ये कैसा आना चाहिए, नाम लिखते हैं तो ये लेटर किस कहाँ पर आना चाहिए, मिडिल में आना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे एंगल, या तो इसको आप क्या लिख सकते हैं BAD, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं एंगल DAB। दोनों का मीन्स क्या है बच्चों, सेम है, चाहे आप BAD लिखो या फिर DAB लिखो। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल BAD, ये किसका साइन है, एंगल का साइन है। फिर अगर इसको लिखना चाहे तो एंगल ABC, इसका क्या नाम लिखेंगे, एंगल ABC, इस एंगल का नाम एंगल ABC। इसका क्या लिख सकते हैं एंगल B, ये बीच में आना चाहिए, एंगल BCD, एंगल BCD। एंड इसका क्या नाम लिख सकते हैं CDA, या फिर क्या लिख सकते हैं ADC। तो ये एंगल का साइन, इसको आप A भी लिख सकते हैं, ADC भी लिख सकते हैं, या फिर CAD भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको क्या करना है, आपको एंगल्स के नाम लिखने हैं। तो इस तरह से हम एंगल्स का नाम लिख सकते हैं। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स, यानी जो डायग्राम गिवन है इसमें से आपको देख करके पॉइंट्स के नाम लिखने हैं। इसमें आपका पार्ट फर्स्ट है, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। तो सबसे पहले आप देखो एंगल DOE कौन सा है। तो देखो ये एंगल DOE, ये कौन सा एंगल है DOE, इसके इंटीरियर एंगल। अब इस एंगल के इंटीरियर में कौन सा पॉइंट आ रहा है बच्चों, आप बता सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट A क्या है, एंगल DOE के क्या है, इंटीरियर है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। कौन सा पॉइंट A इस एंगल के क्या हो जाएगा, इंटीरियर में हो जाएगा। सेकंड है, इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF। अब की बार एंगल कौन सा है, EOF है। तो देखिए EOF कौन सा है, ये EOF, ये वाला एंगल है। तो इसके एक्सटीरियर में देखना है, इस एंगल के एक्सटीरियर में देखना है। अब इस एंगल EOF के एक्सटीरियर में कौन सा होगा, पॉइंट C भी है, पॉइंट A है, पॉइंट D है, ये सब क्या है इसके एक्सटीरियर में है। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, कौन कौन सा, पॉइंट C, उसके बाद पॉइंट A और पॉइंट D। समझ में आया बच्चों। EOF इसके बाहर यानी ये तो इसका इंटीरियर हो गया। इस इंटीरियर, इसके अलावा जो बाहर जो पॉइंट है उसका नाम लिखना है। तो कौन कौन से हैं, ये पॉइंट ये तो इसी पर है, इसके बाहर पॉइंट C है, पॉइंट E है और पॉइंट D है। अब आपको लिखना है ऑन एंगल EOF,
ई ओ एफ पर कौन कौन से पॉइंट है? देखो ये आपका है एंगल ई ओ एफ, इस पर कौन सा पॉइंट है एक्स्ट्रा? कौन सा पॉइंट आ रहा है? आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा पॉइंट आ रहा है, पॉइंट बी। ये कौन से एंगल पर है? ई ओ एफ पॉइंट पर है, एंगल बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पॉइंट बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव, यानी दो एंगल्स ड्रॉ करने हैं। किस तरह से? फर्स्ट है आपका वन पॉइंट इन कॉमन, यानी दो एंगल्स में कौन सा पॉइंट होना चाहिए? वन पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो इसका आंसर आप किस तरह से लिख सकते हैं? तो आप इस तरह से दो एंगल बनाने हैं आपको, कैसे भी बना सकते हैं आप। दोनों में केवल क्या होना चाहिए? एक पॉइंट क्या होना चाहिए? कॉमन। तो इसको आप चाहे ए ओ बी लिख दो और इसको ई ओ एफ लिख दो। अब देख सकते हैं दोनों में केवल कौन सा पॉइंट कॉमन है? ये वाला पॉइंट कॉमन है। आप चाहे तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। इन दोनों एंगल्स में, ये दो एंगल्स हैं, दोनों में केवल कौन सा पॉइंट कॉमन है बच्चों? एक पॉइंट कॉमन है। तो ये इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, दो एंगल से विद कॉमन पॉइंट ओ। इसके बाद आपका है बी है टू पॉइंट इन कॉमन, यानी अब की बार क्या होना चाहिए? दो पॉइंट क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो देखते हैं, लेट्स सी। आपने एक एंगल बनाया ये, ठीक है, और दूसरा एंगल बनाया ये, तो ये ओ कॉमन पॉइंट मान लेते हैं 1। तो इसमें आप देख सकते हैं इजी वे में एंगल ए ओ बी और दूसरा एंगल है बी ओ सी। दोनों में दो पॉइंट कौन कौन से कॉमन है? एक तो ओ पॉइंट कॉमन है वर्टेक्स, और दूसरा कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट। तो दोनों में क्यों कितने पॉइंट कॉमन आ गए बच्चों? 2 पॉइंट कॉमन आ गए। अब की बार आपको क्या करना है? 3 पॉइंट्स इन कॉमन। अब की बार 3 पॉइंट करना है, तो सेम इसी तरह से बना देंगे हम। कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो देखो ये दो एंगल हो गए, दोनों में आपको क्या करना है? कॉमन पॉइंट लिखना है। तो देखो इनमें अभी क्या है, कौन सा पॉइंट कॉमन है? आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अभी देखो अभी कितने पॉइंट कॉमन है? दो। एक तो ओ और दूसरा कौन सा है? एफ है। तो हमें तीसरा पॉइंट लिखना है, तो आप यहाँ क्या लगा सकते हैं? एच लगा सकते हैं। तो अब देखो आप 3 कॉमन पॉइंट हो गए, कौन कौन से? ओ, एच और एफ, 3 कॉमन पॉइंट हो गए। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अगला है आपका डी पार्ट है 4 पॉइंट्स इन कॉमन। अब की बार कितने पॉइंट कॉमन लाने? 4 पॉइंट्स। तो आप बना सकते हैं। यहाँ आपने ओ ले लिया, यहाँ पर ए, यहाँ बी ले सकते हैं, और आपने यहाँ सी ले लिया। अभी कितने पॉइंट हैं? अभी 2 पॉइंट है, ओ और बी, 2 कॉमन पॉइंट है। हम ले लेते हैं तीसरा पॉइंट कौन सा? डी, और चौथा पॉइंट ले लेते हैं ई। तो ये कितने कॉमन पॉइंट हो गए? 4 कॉमन पॉइंट हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा डी का। 1 रे इन कॉमन। अब की बार क्या है? ए 1 रे क्या है? कॉमन है। तो इसका आंसर देखिए,
ये दो एंगल्स हो गए। दोनों में अब की बार रे की बात करें तो कौन सी रे कॉमन है? OB कॉमन रे है। तो यहाँ कॉमन रे कौन सी है? OB। तो इसमें आप लिख सकते हैं कॉमन रे कौन सी है? OB। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट है बच्चों। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों हम नए सेशन में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तो जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।